फॉर्चून फाइटर्स वर्सेस अरुण एवेंजर्स के बीच में एक बड़ा मैच, 10-10 ओवर का मैच है ये धनवटे नेशनल के ग्राउंड पर। ये मैच का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं JBPL 2022 का एक बड़ा मैच। पगारिया ग्रुप को धन्यवाद। द मेन स्पॉन्सर ऑफ JVPL is Pagaria Group. Our food sponsor is Shah Nanji Naksi. Food partner is Tatwam Restaurant. Boundary sponsor is Green Play Laminates. Choco की sponsor Aquant Sanitary Ware, and the Sixes are sponsored by Toto Sanitary Ware. दोनों तरफ में दोनों दो बॉलिंग एंड्स, महालक्ष्मी मेटल एंड्स एंड ऑयस्टर एंड्स। एक अलग किस्म की भावना हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। जो लोग अब तक आए नहीं हैं ग्राउंड पर, उनका स्वागत है। टीम्स को का मनोबल बढ़ाने के लिए टीम्स के परिवार के सदस्य, उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके सहकारी, टीम ओनर्स को सपोर्ट करने वाली टीम्स के सदस्य गणों से निवेदन है, अगर वो ये लाइव देख रहे हैं तो आप कृपया ये लाइव का मज़ा जिस तरह से ले रहे हैं मैदान में आकर, अगर आप पेविलियन में बैठेंगे तो उसका एक अलग मज़ा आएगा। हमारे दो एम्पायर्स ऑस्कर माइलर और अमन श्रीवास्तव आर एम्पायर्स ऑफ द इवनिंग। जय जिनेन्द्र, Arun Avengers in red, and Jejani Fortune Fighters in brown. बल्लेबाजी करने के लिए जेजानी फॉर्चून फाइटर्स उतरे मैदान पर। टॉस जीता बल्लेबाजी करने के लिए। और अमन जैन, अमन और राहुल जेजानी फॉर्चून फाइटर्स से पार्श करेंगे गेंदबाजी। जिस तरह से क्षेत्र रक्षण अगर आप देखें, जिस किस्म की फील्डिंग लगाई गई है, बड़ी तगड़ी फील्डिंग लगाई गई है। स्पेस अगर देखा जाए तो बहुत कम जगह है। द एम्पायर्स आर आस्किंग, आर वी रेडी? गेंद डालने के लिए तैयार, और ये पहला गेंद। ओह, पारस गेंदबाजी करते हुए। ओपनिंग बॉलर है, पेस बॉलर है पारस जैन। टीम कहती है बड़े कैलकुलेटिव बॉलर हैं, जानते हैं किस तरह से बॉलिंग करना है? जानते हैं, इसलिए ओपनिंग बॉलर है। ओह, क्षेत्र रक्षण में कहीं ना कहीं एक तैयारी दिख रही है अरुण एवेंजर्स द्वारा। टाइट फीलिंग। जीतो यूथ, जीतो नागपुर, JVPL का आह्वान है। और ये स्पेस देखकर, लेकिन फील्डिंग तगड़ी।
पहला ओवर डाला जा रहा है पारस जैन द्वारा। एक तरफ राहुल, एक तरफ अमन बल्लेबाजी करते हुए। राहुल स्ट्राइक पे। और ये स्पेस देंगे, लेकिन नहीं, रन नहीं देंगे। अगर इस किस्म की फील्डिंग चलती रही तो बैटिंग टीम को प्लेयर के ऊपर से मारना होगा, और ये एक चुनौतीपूर्ण माहौल हो सकता है। वेन्यू पार्टनर अमित शेंडे जी को धन्यवाद। और ये मिस फील्ड हुआ। 2 रन मिल सकते हैं अगर तेज दौड़ा जाए, और ये दौड़ लिया, और ये मिस फील्ड भारी पड़ सकती है। मिस फील्ड कहते हैं, और 1 रन आसानी से मिल जाएगा। लेग बाय मिला है, लेकिन ऐसे एक एक रन लेना अभी 1 ओवर की समाप्ति पे 5 रन, अगर 5 के एवरेज से खेलेगी अरुण एवेंजर्स तो 10 ओवर की समाप्ति पे 50 रन चुनौतीपूर्ण तो नहीं दिखता हुआ स्कोर, लेकिन ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। शुभम जैन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पर ये तो कहना होगा कि जिस किस्म की फील्डिंग अरुण एवेंजर्स द्वारा की जा रही है, और ये कैच है, और ये आउट। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच बाय रोहित। ऐसा लगा कि बॉल बैट बॉल, इट्स मोर लाइक अ व्हाट अ कैच। क्या बात है। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। और बिना चले राहुल ने जो कैच पकड़ा है, व्हाट अ कैच। आई थिंक दिस कैन बी वन ऑफ दोज which can be called a catch of the tournament. हमारे बाकी स्पॉन्सर्स डीके मोटर्स, करण कोठारी ज्वेलर्स, प्रदीप कोठारी फाइनेंशियल सर्विसेज, स्वैप ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, सुधीर सुराना एंड फैमिली, सचिन कोठारी एंड फैमिली, राजन धड्डा एंड फैमिली, महावीर जैन एंड फैमिली, एंड अरिहंत वेल्डिंग एंड सेफ्टी को भी धन्यवाद देते हैं हम। एम्पायर एम्पायर एंड एक और विकेट। शुभम जैन की गरम गेंदबाजी, बैक टू बैक 2 विकेट्स। यश शाह खेलना चाहते थे लंबी पारी, लेकिन शुभम की गेंदबाजी के
सामने टिक नहीं पाया। रौनक ने बिल्कुल स्थल पर एक अच्छा कैच पकड़ा। धवल जैन नए गेंदबाज। क्या ये हैट्रिक होगी? क्या अरुण एवेंजर्स टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक अपने नाम कर पाएंगे? क्या शुभम शुभम जैन इस JVPL 2022 की पहली हैट्रिक अपने नाम कर पाएंगे? ये पूरी अरुण एवेंजर्स और देखने वाले हमारे सभी व्यूअर्स के सामने में एक सवाल है, लेकिन जैसे ही गेंद डाली जाएगी पता चलेगा कि क्या टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक शुभम जैन के नाम होगी। तगड़ी गेंदबाजी। बैट्समैन जैसे ही आता है क्रीज पर, जिस किस्म का प्रेशर अरुण एवेंजर्स डेवलप कर देते हैं उस पर, इसीलिए हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि ये एक बड़ा मैच है। ओ, तगड़ी गेंदबाजी और तगड़ी फील्डिंग, लेकिन रन क्रॉस कर लिया। अमन को क्रीज पर चाहेंगे टिकाना। जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के दो बड़े विकेट का जाना, लेकिन इसे इस तरीके से देख सकती हैं टीमें कि अब अच्छा खेलना होगा। और ये वाइड बॉल, ऐसे एक्स्ट्रा रन्स अभी तक तो नहीं आए हैं, दूसरा ही ओवर है, पर ये पहला एक्स्ट्रा रन था। एक और वाइड। अपनी पहली ही दो गेंदों में विकेट लेने के बाद शुभम जैन से एक्स्ट्रा रन्स की उम्मीद नहीं रखेगा अरुण एवेंजर्स। और ये तीसरी विकेट हो गई। और ये विकेट विकेट से भरपूर एक ओवर। डगआउट के अंदर में एक अलग किस्म की शांति, एक कोहरा समझ गया हो जैसे। तीन बड़ी विकेट। टीम के कप्तान अरुण एवेंजर्स के रौनक, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसे गेंद पार नहीं होने देंगे अपने से। दो कैच अब तक पकड़ चुके हैं। उमंग जैन क्रीज पर आए हैं मानसिक तरीके से कहीं ना कहीं इस। और ये वाइड। इस ओवर में अब तक तीन वाइड हो चुके हैं, तीन एक्स्ट्रा रन्स मिल चुके हैं और तीन विकेट भी। तीन वाइड है, तीन विकेट है। ये बड़ा ही कंफ्यूज्ड ओवर लग रहा है जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए। जितने वाइड उतनी विकेट। और एक और वाइड। रौनक बात करना चाहेंगे शुभम से, शायद चाहेंगे कि कोई प्रेशर में ना खेले शुभम, तीन विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। रौनक चाहेंगे कि वो चौथा भी ले ले, क्योंकि चार वाइड तो आ चुकी है।
और ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट, चौके की तरफ जाती हुई गेंद, मैच का पहला चौका। और जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के खेमे में थोड़ी सी मुस्कुराहट, जिसकी जरूरत थी, लेकिन अभी भी एक गेंद बाकी है। 4 वाइड और एक चौका, और एक और ये एक और एक प्लेसमेंट, ये इसी की जरूरत जेजानी फॉर्चून फाइटर्स को बहुत समय से थी। जीतो यूथ, जीतो नागपुर, जेवीपीएल 2022। देखने वाले सभी व्यूअर्स को आपका धन्यवाद कि मैच आप देख रहे हैं। डगआउट में इस वक्त थोड़ा सा उत्साह, 2 चौके बैक टू बैक मिलना, 4 वाइड मिलना, लेकिन 4 विकेट का जाना भी, 3 विकेट का जाना, 3 विकेट का जाना भी एक तरीके से धक्का पहुंचा चुका है जेजानी फॉर्चून फाइटर्स को। अरुण एवेंजर्स अपनी रणनीतियों को बदलते हुए और माझी मेट्रो जाते हुए। धवल स्ट्राइक पे और पारस अपना दूसरा ओवर डालते हुए। ओह, क्षेत्र रक्षण, वेरी गुड फील्डिंग दे। पहला डॉट बॉल, और इसके पहले भी डॉट था। संभल के खेलना होगा, 3 विकेट ऑलरेडी जा चुकी हैं, और पावर प्ले का ये लास्ट ओवर है, मौका मिल सकता है, अच्छा स्पेस है, और ये मिस फील्डिंग और ये चौका। फोर लेग बाइज। पगारिया ग्रुप प्रेजेंट्स पगारिया जीतो विदर प्रीमियर लीग 2022. Also thanking all our sponsors. Our food sponsor is Shah Nanji Naksi. Food partner is Tatvam Restaurant. Boundary sponsor Green Play Laminates. Fourth sponsor is Aquint Sanitary Ware, and sixth sponsor is Toto Sanitary Ware. वाइड गेंदबाजी में शामिल नहीं होनी चाहिए, इस किस्म का धैर्य रख के खेलना होगा। दोनों ही टीमें तैयार तरीके से खेलने के लिए आई हैं। Our bowling ends sponsor is Mahalakshmi Metals End and Oyster End. और ये कैच, एक और विकेट जाता हुआ, 4 विकेट का नुकसान हो चुका है जेजानी फॉर्चून फाइटर्स का। 4 विकेट का जाना और 4 प्रमुख, 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स का जाना कहीं अब जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए भारी ना पड़ जाए। जिस किस्म का क्षेत्र रक्षण, जिस किस्म की फील्डिंग और जिस किस्म का अग्रेशन अरुण एवेंजर्स अब तक दिखा चुकी हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे देखने वाले भी प्रेरित हुए हैं। पूरी टीम सब कुछ प्लान कर रही है।
रौनक कप्तान अरुण एवेंजर्स के। आखिरी ओवर है पावर प्ले का और आखिरी बॉल भी है। और एक वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन्स अगर मिलते रहे, अभी तक का स्कोर 24 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड, 4 विकेट के नुकसान पे। और ये एक, and that's the end of the over। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 24 रन अरुण एवेंजर्स गेंदबाजी करते हुए जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के 24 रन हुए हैं और 4 विकेट का भारी नुकसान उन्हें अब तक भुगतना पड़ा है। ये भले ही कहना अभिषेक मारुति गेंदबाजी करने में, उमंग स्ट्राइक पे, उमंग किस किस्म की उमंग वो लेकर आते हैं जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के खेमे में, अब ये तो इस ओवर की समाप्ति के बाद पता चलेगा। और ये वाइड बॉल, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अरुण एवेंजर्स की टीम के बॉलर्स कहीं ना कहीं इस पिच इस पिच को शायद अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और ये अच्छी गेंद, थोड़ा सा राइट में दबा के गेंदबाजी करी। पावर प्ले खत्म हो चुका है। और ये प्लेसमेंट, और ये कैच, और ये 5वां विकेट, 5वें विकेट का नुकसान हुआ जेजानी फॉर्चून फाइटर्स को। उमंग प्लेस करना चाहते थे गेंद को, लेकिन वहां पर क्षेत्र रक्षक ऑलरेडी मौजूद थे। कैच पकड़ा जिन्होंने, उनका नाम है प्रतीक रंग, निशांत निश, निशांत देसाई। ऐसा लगा निशांत देसाई कैच छोड़ देंगे जिस तरह से हुआ, लेकिन गुड फील्डिंग। 5 विकेट का भारी नुकसान जेजानी फॉर्चून फाइटर्स को। और स्कोर बोर्ड अगर देखें तो 25 का स्कोर है। 25 पे 5, 3.2। 5 का आंकड़ा बड़ा भारी पड़ रहा है। और ये सीधा 4 की तरफ गेंद को मोड़ दिया और वीआईपी बॉक्स के पास गेंद पहुंचा। इस तरह से अगर चौके लगते रहे तो फिर जेजानी फॉर्चून फाइटर्स का मनोबल थोड़ा बढ़ सकता है। कैमरामैन द्वारा भारी मेहनत,
देखने को मिल सकती है। और ये प्लेसमेंट करने की कोशिश थी लेकिन नहीं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक एक रन के लिए जिजानी फॉर्चून फाइटर्स कोशिश कम करेंगे, लेकिन गेंद को प्लेस करके चौका पार कराकर अपनी कोशिश यही रहेगी कि चौके मारते जाएं। और ये गेंद को प्लेस किया, 2 रन दौड़ सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन नहीं। अच्छी फील्डिंग अरुण एवेंजर्स द्वारा। अच्छे से अगर देखें तो जितने कैच अभी तक अरुण एवेंजर्स के क्षेत्र रक्षकों के पास आए हैं, सबको उन्होंने पकड़ा है। 5 बड़ी विकेट गई हैं। एक तरह से देखा जाए तो बैटिंग लाइन की कमर तोड़ के रखी है अरुण एवेंजर्स ने। और ये बहुत अच्छा बॉल रोकना भी अच्छी फील्डिंग ही दर्शाता है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन स्कोरबोर्ड पर और 5 बड़ी विकेटों का नुकसान। 31 ऑस्कर माइलर हमारे एम्पायर जानना चाहते थे कितने रन हुए। स्कोरर हमारे निश्चल जोरदार, जो बिल्कुल है जोरदार। निश्चल बिल्कुल निश्चय करके आए हैं, गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, वो जिन्होंने सबसे पहला कैच लपका था। रोहित रोहित जैन और दिवाकर बॉल को फेस करेंगे, रोहित गेंदबाजी करते हुए। ओह, बिल्कुल रविंद्र जडेजा जैसी स्टाइल, गेंद को बिल्कुल बैट के सामने फेंकने की। और ये एज लगा, नहीं तो ये बॉल अगर थोड़ा सा बैट्समैन रूम देते तो शायद वाइड हो जाती। बस बढ़िया। अरे अच्छी गेंदबाजी, वो शायद स्पेस देख रहे हैं या विकेट पे थोड़ा सा जमने की कोशिश कर रहे हैं दिवाकर। और ये वाइड बॉल हो सकती है, और ये वाइड बॉल। एक्स्ट्रा रन्स होते तो एक्स्ट्रा ही हैं, भले रन्स मिल जाते हैं सामने वाली टीम को, लेकिन ये गलती का परिणाम है। एक और वाइड। इस किस्म की गेंदबाजी रोहित से नहीं थी। पहली 2 गेंदें जब उन्होंने डाली तो वो बॉल टू बैट थी, और उसके बाद 2 वाइड। और ये बॉल को स्वीप कर दिया, प्लेयर मौजूद फील्डिंग के लिए, और ये गेंद बैक टू कीपर। गुड फील्डिंग, अच्छा क्षेत्र रक्षण दिखाया अरुण एवेंजर्स ने। अब तक एक तरीके से आधा मैच खत्म ही हो गया है बल्लेबाजी करने वाली जिजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए। और ये गेंद को प्लेस करके फिर से 1 रन आसानी से दौड़ लेंगे। प्लेयर मौजूद था, प्लेयर के पीछे प्लेयर। ऑन ऑफ
पूरी रणनीति अरुण एवेंजर्स द्वारा। और ये बॉल उठा दिया है, कैच हो सकता है, लेकिन इट्स अ सिक्स, अ फर्स्ट सिक्स ऑफ द मैच। दिवाकर ने गेंद को उठा दिया था। फोर्टी वन ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति। एक तरीके से देखा जाए तो 8.50 का रन रेट, 8.5 या 8.45 का रन रेट लेकर आगे चल रही है जेजानी फॉर्चून फाइटर्स। अरुण एवेंजर्स ने अब तक अच्छी गेंदबाजी और अच्छा क्षेत्र रक्षण दिखाया, 41 रन दिए हैं अब तक और 5 बड़ी विकेटें ले ली है। स्ट्राइक पे प्रतीक है और गौरव जैन गेंदबाजी कर रहे हैं। बदलता हुआ समीकरण, 5 ओवर में 41 रन दे चुकी है अरुण एवेंजर्स। और अब स्पिनर्स का इस्तेमाल करेंगे। एक स्वीप, ये लेग बाय है या स्वीप, ये लेग बाय। लेकिन रुकना नहीं है, थमना नहीं है। दिवाकर वापस क्रीज पे। दिवाकर अब तक सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज साबित हुए हैं अरुण एवेंजर्स के लिए। और जिजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए एक रक्षक के रूप में मैदान पे उतरे स्पिनर। और ये वाइड, इन नो बॉल, क्योंकि पिच के बाहर गेंद आई तो नो बॉल दिया गया। तिरालीस रन बोर्ड पर आ चुके हैं और एक ही गेंद अभी तक डाला गया है ओवर का। और ये उठा दिया गेंद को, और दिवाकर से यही उम्मीद है। दिवाकर ऐसी ही लूज बॉल्स का इंतजार करते हैं। और जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के खेमे में उत्साह। पिछले ओवर में भी एक छक्का जड़ दिया था दिवाकर ने, और इस ओवर में भी ये एक खतरे की घंटी अरुण एवेंजर्स के लिए। और एक डेड किलर बॉलिंग, लेकिन आसानी से दौड़ लिया एक रन। मुझे ऐसा लगता है कि 50 रन पूरे हुए हैं जिजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए। 6वां ओवर शुरू है। और ज़्यादा प्रेशर लेकर नहीं खेलना पड़ेगा बैट्समैन को, भले ही ओवर्स कम है, 3 ओवर्स बाकी रह गए हैं, लेकिन विकेट भी कम है। और ये स्पेस दिया, स्पेस देकर एक रन आसानी से दौड़ लिए। बैट बदला है दिवाकर ने, शायद दोनों ही हल्के बैट से खेलना चाहते हैं कि अब गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने का टाइम है। और ये देखिए, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बहुत तगड़ा आत्मरक्षा
खतरनाक तैयारी के साथ अरुण 6 ओवर की समाप्ति, 51 रन का स्कोर और 5 विकेट का नुकसान। इट्स टाइम फॉर अ ड्रिंक्स ब्रेक। अरुण एवेंजर्स अब अपनी रणनीति बदलेगी, अगले 3 ओवर किस तरह से डाले जाएंगे। You want to thank all my sponsors who make JVPL 2022 a very successful tournament, a tournament of the year. जीतो यूथ जीतो नागपुर का नारा लेकर खेल रहा है JVPL 2022. Really want to thank all my sponsors who make this show amazing. पगारिया ग्रुप का मुख्य रूप से धन्यवाद, हमारे मेन स्पॉन्सर। Our food sponsor is Shah Nanji Naxi. Our food partner is Tatwam Restaurant. Boundary sponsor is Green Clay Laminates. चौके और छक्के के भी sponsors हैं. The fourth sponsor is Aquint Sanitary Wear and the sixth sponsor is Toto Sanitary Wear. Our venue partners is Amit Shende. Other sponsors who make the show strong is DK Motors, Karan Kothari Jewelers, Pradeep Kothari Financial Services, Swap Global Ventures Private Limited, Sudhir Surana, Sachin Kothari, Rajan Dhadda and Mahavir Jain and family का मुख्य रूप से धन्यवाद, अरिहंत वेल्डिंग एंड सेफ्टी का भी। ड्रिंक्स ब्रेक की समाप्ति, फिर से वापस क्रीज पर। आप लाइव कवरेज इसका देख रहे हैं यूट्यूब पे बाय WDZ। WDZ का मुख्य रूप से धन्यवाद। हमारे स्कोरर निश्चल जोरदार जोरदार जो है जोरदार, और ये एक एक रन हर बार क्रीज पे अगर लेकर आएंगे वो दिवाकर को, तो अरुण एवेंजर्स की दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। गेंदबाजी कर रहे हैं अभिषेक मारूटी। पिछला ओवर उनका बहुत ज्यादा तकलीफदायक तो नहीं था, 8 रन दिए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी, और ये एक अच्छा प्लेसमेंट, और ये अगर गिरते नहीं तो शायद स्लिप नहीं होते तो शायद ये विकेट मिल सकती थी। तो तेज दौड़ना भी होगा। 2 ओवर बाकी हैं, 53 रन, तकरीबन 6.2 का रेट, रन रेट। रन रेट तो 8 का है, 6.2 ओवर्स हुए हैं। और ये कैच नहीं छूटना था, क्योंकि दिवाकर को जब जब मिलता है मौका, दिवाकर बड़े अग्रेशन के साथ खेलते हैं। और चार्जर आपका हाँ चाहिए ना भाई, मेरा 0 था। और ये फिर से एक प्लेसमेंट, बट प्लेयर मौजूद। WDZ का धन्यवाद कि वो मैच को लाइव दिखा रहे हैं। और एक अच्छा प्लेसमेंट, 1 रन आसानी से दौड़ेंगे। दिवाकर को क्रीज पर रखना एक तरीके से ज़रूरी है जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए, क्योंकि वो अकेले एकमात्र ऐसे प्लेयर निकले हैं जिन्होंने सबसे अच्छा स्कोर अभी तक बनाया है जेजानी फॉर्चून फाइटर्स की तरफ से। 14 बॉल में 17 रन का स्कोर, जिसमें 2 सिक्सेस हैं।
और ये एक लंबा शॉट, प्लेयर मौजूद, बट वरुण एवेंजर्स की सभी खिलाड़ियों के आंखों में उम्मीद दिखने लग गई थी जैसे ही बॉल उठा। लेकिन थोड़ा सा अगर प्लेयर आगे होते तो शायद ये कैच हो जाता। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन का स्कोर, 5 विकेट जा चुके हैं अब तक जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के। अभी भी 2 ओवर हाथ में है। 12 गेंदों में जिस किस्म का प्रदर्शन इन दोनों खिलाड़ियों से जो क्रीज पर इस पर मौजूद हैं, एक तरफ नहीं, ये स्पिनर है गौरव। इनका पिछला ओवर बड़ा भारी रहा था। सूर्य देवता का दिन सोमवार, आज अरुण एवेंजर्स के लिए और जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए क्या लेकर आया है। और ये वाइड बॉल, नो बॉल, नो बॉल। इस किस्म की गेंदबाजी, डाउन लाइन की गेंदबाजी पे काम करना होगा। अगर अरुण एवेंजर्स इस मैच के बाद आगे बढ़ता है अगर, तो उन्हें अपनी डाउन बॉलिंग के ऊपर में विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहले के जितने पेसर्स हैं उनकी गेंदबाजी और उसके बाद डाउन लाइन बॉलर्स की गेंदबाजी में फ़र्क है। वही फ़र्क दिखता हुआ फ़र्क है, नहीं तो वो भी 7 ओवर की समाप्ति के बाद 56 हो चुका है। अभी 57 का स्कोर है, पर जब ओवर खत्म हुआ था। और ये उठा के मारा है, लेकिन प्लेयर मौजूद, 1 रन मिलेगा। उठा के जब आप मारते हैं तो एक तरीके से आप सामने वाली टीम पे एक प्रेशर तो क्रिएट कर ही लेते हैं। वीआईपी बॉक्स में भी एक उत्साह का माहौल, परिवार के सदस्य मैच देखने के लिए आए में। और ये बॉल, और ये वाइड बॉल। टोटल देखा जाए एक्स्ट्रा रनों पर तो ये बड़ा स्कोर, 14 रन अब तक दे चुके हैं एक्स्ट्रा रन्स में। समवेयर द बॉलिंग इज रिस्पॉन्सिबल। और ये लेग की तरफ बॉल जाता हुआ, प्लेयर मौजूद, दूसरे रन के लिए दिवाकर आना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। लेग बाय मिला। क्षेत्र रक्षण में इस बार अब अगर आप देखें तो ऑफ में प्लेयर्स पहली सर्कल के अंदर है, बाहर एक भी खिलाड़ी नहीं है। जबकि लेग में आप देखें तो डीप डीप प्लेयर्स को खड़ा कर दिया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो रौनक द कैप्टन हैज प्लेड अ वेरी वेरी वाइटल रोल in shaping the fielding arrangements of Arun Avengers. Good fielding arrangement. दिवाकर क्रीज पे। अब बॉलिंग की जा रही है, गेंद में ही डिफेंस है। लेग आगे बढ़कर या पीछे एक स्टेप पीछे होकर खेलना होगा ये गेंद को। और ये नो बॉल फिर से। गेंदबाज अपील करते हुए कि अंदर थी, लेकिन एम्पायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। और फ्री हिट। फ्री हिट मिला है। फ्री हिट का कैसा उपयोग करते हैं दिवाकर।
और ये वाइड बॉल एंड द फ्री हिट इज बीन कंटिन्यूड। कहीं ना कहीं निराशा है इस बात को लेकर कि गेंदबाजी कमजोर पड़ते जा रही है, और ये उठा के मार दिया, बट प्लेयर मौजूद है और गुड फील्डिंग। फ्री हिट का एक अच्छा उपयोग कर सकते थे दिवाकर, लेकिन जब फ्री में इतने रन्स आ रहे हो, हैं जी, कहते हैं कि जब फ्री में कोई चीज मिले तो उस पर खर्च क्यों किया जाए, लेकिन फ्री हिट का अब इस्तेमाल सही करना जरूरी था। और ये वाइड फिर से। पांच एक्स्ट्रा इसी ओवर में मिल गए, और ये एक और ये रन लिया दिवाकर, और ये अगर लग जाता, और एक फ्री हिट मिल गया। ये ओवर कहीं मैच की किस्मत ना पलट दे। शुरुआत के 5 ओवर अगर आप देखें और ड्रिंक्स ब्रेक के बाद के 3 ओवर, बड़ा ही हास्यपद माहौल, और एक और वाइड। अरुण एवेंजर्स कहीं ना कहीं इस बात को लेकर निराश कि गेंदबाज थोड़ा सा सीधा सीधा डाले, और ये गेंद को स्पेस दिया और ये एक रन आसानी से मिल गया। ओवर की समाप्ति 69 रन्स। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन्स दिए गए। अगर आप पिछले ओवर में देखेंगे तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद कितने रन्स थे, ये बताना जरूरी है आपको कि जब 7 ओवर हुए थे तो 56 रन्स थे, और अभी 69, मतलब एक ओवर में 13 रन दिए गए, और उसमें भी तकरीबन 6-8 एक्स्ट्रा रन्स दिए गए। भले ही ये बात अलग है कि जेजानी फॉर्चून फाइटर्स की तरफ से इस वक्त जो दोनों ही बल्लेबाज अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो दोनों ही इस फ्री हिट का पूरा फायदा उठा नहीं पाए। शुभम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इनका दूसरा ओवर जिन्होंने डाला था, अच्छा ओवर डाला था, और ये एक रन आसानी से मिलेगा फॉर्चून फाइटर्स को, जेजानी फॉर्चून फाइटर्स को। 70 रन, 70 रन पूरे। 70 इज ऑन द स्कोर बोर्ड। अभी भी 11 गेंदे 11 गेंदे बाकी। रन रेट, एक ओवर ने रन रेट को बदल के रख दिया, और ये अच्छा प्लेसमेंट, फील्डर मौजूद हो सकते हैं रन आउट, लेकिन और ये रन आउट। एम्पायर ने अपना वक्त लिया, सोचा समझा, और उसके बाद ये पार्टनरशिप तोड़ना बड़ा जरूरी था अरुण एवेंजर्स के लिए, जिस किस्म की पार्टनरशिप चल रही थी। लेकिन प्रतीक आउट हुए हैं अभी। दिव, दि, दिवाकर अभी भी सेकंड एंड पे हैं, बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। मिहान जामड़ उर्फ रोहित,
मिहान जामड़, और ये अच्छी गेंदबाजी, और ये आसानी से एक रन निकाल लिया दिवाकर ने। दिवाकर को ये रन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसीलिए थी क्योंकि इसके पहले एक बड़ा विकेट गया, एक बड़ी पार्टनरशिप टूटी है। सेवेंटी 1 रन्स ऑन द बोर्ड, और ये इस तरह से नहीं खेलना होगा मेहान को और रोहित, उन्हें इस तरह से नहीं खेलना होगा क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत कम गेंदें बची हैं, 9th ओवर है। और ये लेग बाय मिल सकते हैं आसानी से। The scoreboard is moving, but the way the scoreboard is moving, can Arun Avengers move their bowling that way? शुभम तगड़े गेंदबाज, दिवाकर तगड़े बल्लेबाज, और ये एक अच्छा प्लेसमेंट, नए गेंद। ओवर की समाप्ति, फिर से दिवाकर अपने आप को क्रीज पर रखेंगे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 73 रन्स आर ऑन द स्कोर बोर्ड। शुभम का ये ओवर काफी लाभदायक रहा अरुण एवेंजर्स की। जिस किस्म से परिस्थिति बन गई थी 8वें ओवर में, वो बहुत ही शर्मनाक, तकलीफदायक हो गई थी अरुण एवेंजर्स के लिए, लेकिन वहीं जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए वो एक तरीके का आशीर्वाद मिलकर आया उन्हें। दिवाकर ऑन द क्रीज, रोहित जैन गेंदबाजी पे आ रहे हैं। और ये मारा, लेकिन फील्डर मौजूद और आसानी से दिवाकर काफी समय से प्रयत्न कर रहे हैं कि एक अच्छी स्पेस उन्हें मिले मारने के लिए, एक अच्छी गेंद मिले उन्हें मारने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अरुण एवेंजर्स के सभी गेंदबाज भी जानते हैं कि इस वक्त क्रीज पर एक ही प्लेयर है। मिहान अभी भी आए हैं, लेकिन डट के जो काफी समय से टिके हुए हैं वो है दिवाकर। और ये क्लीन बोल्ड, 7वां विकेट जाता हुआ। अमन जैन गेंदबाजी करने के लिए। अब अमन के लिए सिर्फ यही उम्मीद की जा सकती है कि वो
ये यही अपेक्षित है कि वो बस दिवाकर को वो पहुंचाएं अमन को। अ, अमन की अमन से यही अपेक्षित है कि वो दिवाकर को वो जगह दें। लास्ट ओवर, इट्स 9.3 ओवर्स, आखिरी 3 गेंदें। दिवाकर भी अब रिस्क ले सकते हैं। और ये उठाया दिवाकर ने, स्पेस बराबर है, प्लेयर मौजूद है, लेकिन फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, रनआउट हो सकता है। 2 रन आसानी से मिले, लेकिन एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन अरुण एवेंजर्स द्वारा शुरुआत से ही, अगर आप देखें, अच्छी क्षेत्र रक्षण। लेकिन दिवाकर ने स्ट्राइक नहीं छोड़ी। दिवाकर अपने लिए कहीं ना कहीं इस बात को जिम्मेदारी स्वरूप चल रहे हैं कि पूरा पूरा का पूरा दारोमदार जो है जेजानी फॉर्चून फाइटर्स का, वो उनके कंधे पर है। आखिरी 2 गेंदे, और ये नहीं होना था, लेकिन इससे ज्यादा अब हो भी क्या सकता था। आखिरी 2 गेंदें बची थी और उसमें एक बड़ा प्लेयर जाता हुआ। सबसे बड़ा स्कोरर जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए हैज बीन दिवाकर। दिवाकर ने टोटल बनाए हैं सुबोध जैन। 26 रन बनाने वाले दिवाकर आउट हुए, और ये आखिरी गेंद इस पूरे के पूरे फर्स्ट एंड की आती हुई, और ये दौड़ गए हैं। आसानी से 1 रन तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरा भी दौड़ गए, और ये अब एक और विकेट जाता हुआ दिखेगा, और ये रन आउट। लेकिन आखिरी गेंदों में अमूमन यही होता है, रन जोड़ने के लिए प्लेयर्स कोशिश करते हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ इनिंग्स एंड हुई है जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए। टोटल स्कोर 78 रन, 79 बनाना पड़ेगा अरुण एवेंजर्स को 10 ओवर में। 60 बॉल्स में 79 रन बनाने पड़ेंगे। कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन जिस किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली है अरुण एवेंजर्स द्वारा, शुरुआती ओवर्स बड़े शानदार थे। एक किस्म का प्रेशर, बैक टू बैक विकेट्स जाना, एक ओवर में 3 विकेट्स का जाना एक तरीके से सेटबैक दे गया था जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए। लेकिन उसके बाद जेजानी फॉर्चून फाइटर्स ने फाइट बैक किया और 78 रन्स का लक्ष्य खड़ा किया अरुण एवेंजर्स के लिए। अरुण एवेंजर्स का एक ओवर 19 रन दे गया, और वो शायद वो एक ओवर था जिसने मैच को कहीं ना कहीं एक अलग राह दे दी।
दूसरी इनिंग अरुण एवेंजर्स द्वारा शुरू। कहते हैं उठो तो ऐसा उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाश करे। कमेंट्री में आरजे राज आपके साथ, नमस्कार। और शुभम नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, और स्ट्राइकर है अभिषेक मारूटी। गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल शाह। पहली गेंद वाइड से शुरू हुई, लेकिन वाइड गेंदें आज अरुण एवेंजर्स को बार बार किसी की याद दिलाती हैं, और कहीं ना कहीं चेहरे में मुस्कान फॉर्चून जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए लाती हैं। निश्चल जोरदार हमारे स्कोरर, हमारे एम्पायर्स अमन श्रीवास्तव और साथ में ऑस्कर माइलर। और ये दूसरी वाइड। कहते हैं कि हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए, क्योंकि बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। कीपर की टी शर्ट को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि वो अरुण एवेंजर्स का खिलाड़ी है, लेकिन वो नहीं। वो वो जिजानी फॉर्चून फाइटर्स के कीपर हैं। और ये वेल प्लेस्ड लेकिन फील्डर मौजूद, और एक रन आसानी से मिला अरुण एवेंजर्स को। 79 का लक्ष्य, और लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई अरुण एवेंजर्स। और ये वेल प्लेस्ड, इसे इसे कहते हैं एक प्रॉपरली प्लेस्ड बॉल। शुभम स्ट्राइक पे। अभिषेक मारूटी का की कोशिश थी कि चौका मारे, लेकिन पावर प्ले शुरू, और ये क्लीन बोल्ड। रंजिश ही सही, खत्म कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ जरूर मिलाते रहिएगा। शुभम जैन बॉलिंग में करतब उन्होंने जरूर दिखाया, लेकिन बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं बॉल को ट्रीट नहीं कर पाए, बॉल को मीट नहीं कर पाए, बॉल को ग्रीट नहीं कर पाए। इसीलिए वापस पेविलियन जाते हुए कैप्टन क्रीज पे। रौनक जैन, रौनक जैन कप्तान हैं अरुण एवेंजर्स के। और प्रेशर बनाती हुई टीमें, जेजानी फॉर्चून फाइटर्स बैट्समैन पे एक अलग किस्म का प्रेशर बनाते हुए। कहते हैं हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। और ये देखिए, कहीं ना कहीं ये हौसला काम नहीं कर पाया। कप्तान पे अलग किस्म का प्रेशर था, और कप्तान वापस लौटते हुए
बिना कोई स्कोर बनाते हुए। इस वक्त अरुण एवेंजर्स के डगआउट में लाइट्स आर ऑन, लेकिन क्या ये रोशनी अरुण एवेंजर्स के बैट्समैन के लिए लाएगी? क्योंकि इस किस्म की गेंदबाजी अगर जेजानी फॉर्चून फाइटर्स करते रहे तो हो अमन जैन गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अमन जैन इन्होंने ये आखिरी में उतरे थे बल्लेबाजी करते वक्त, और अच्छा ये दूसरी, ये तो उतरे ही नहीं, ये ओपनर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा विपरीत चल रहा है माहौल, या एक तरीके से एक समानता जो इस वक्त देखने को मिल रही है फॉर्चून फाइटर्स और अरुण एवेंजर्स में, वो है कि दोनों की टीमों के बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और ये देखिए मौका मिल सकता है, लेकिन नहीं, अभिषेक को बहुत तेज दौड़ना होगा। अगर अभिषेक चाहते हैं कि वो रन आउट ना हो तो उन्हें बड़ा तेज दौड़ना होगा। और मैच देखने के लिए व्यूअर्स मैदान के अंदर आ जाते हैं। उनसे और हाँ, और ये एक प्लेसमेंट चौका हो सकता है, बॉल बहुत दूर है और चौका। कहते ना कि अगली गेंद, और ये अपील भारी। अगर आप देखें तो 10 रन का स्कोर है, 2 विकेट का नुकसान है, और 8 का रन रेट रिक्वायर्ड है, 8.12। और ये वाइड गेंद का डिसीजन एम्पायर द्वारा। 2 मैचेस आज और होने वाले हैं। आप सबसे निवेदन है जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप मैच का आनंद यहाँ आकर ज्यादा लेंगे, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप घर बैठे इस मैच का आनंद ले सकते हैं। जेवीपीएल 2022, जीतो यूथ, जीतो नागपुर। स्पॉन्सरर्स हमारे, खास धन्यवाद उनका। और ये उठा के मारा है, और ये सीधा चौका। अभिषेक अभिषेक मारूटी अपने नाम स्वरूप मारने का ही काम कर रहेंगे अभी, और अगर इसी तरह चलता रहा, और ये देखिए ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन और 2 विकेट का नुकसान लेकर आगे बढ़ रही है अरुण एवेंजर्स। 8 का एवरेज रन रेट, 8 का, और 8.12 की उम्मीद।
लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है 7.88 के रन रेट से आगे बढ़ेंगे, मतलब तकरीबन 8 रन हर ओवर में चाहिए अगर ये मैच जीतना चाहते हैं अरुण एवेंजर्स। 8 विकेट हाथ में है। चेक। साढ़े छः, साढ़े छः तक चालू। प्रतीक गेंदबाजी करते हुए। तीसरा ओवर शुरू होने के आगाज, और ये अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ में होती तो काम की होती। क्या हम इन वाइड्स को इस नज़र से देखें कि बॉलर्स को थोड़ा सा वक्त लग रहा है इस किस्म की पिच पे सेटल होने के लिए, या बॉल नया है, ये भी कारण हो सकता है। और ये गेंद अच्छी, और ये अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया, कमाल का क्षेत्र रक्षण। सैतालीस गेंदों में 62 रन की जरूरत, और ये फील्डर मौजूद, मिसफील्ड, लेकिन कोई हानि नहीं। हाँ, ओवर थ्रो भी रन दे सकते हैं, तो सभी फील्डर्स को इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि अगर एक्स्ट्रा रन देंगे, जिस तरीके से अगर आप देखें अरुण एवेंजर्स ने एक्स्ट्रा रन बहुत दिए थे। और ये वाइड गेंद, अभिषेक मारोटी टिक कर खेलना चाहते हैं, अलग अलग पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं गेंद को स्वीप करने की। और ये सीधा मारा और गेंदबाज ने पकड़ लिया। फोकस, हल्की सी हवा चलती हुई, बहुत जरूरत थी हमें हवा की। हवा पानी, इसी पे तो, इसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये एक अच्छा ऑफ की तरफ मारा, लेकिन प्लेयर मौजूद। 4 गेंदें हो चुकी हैं, 20 रन का स्कोर, और उन्होंने विंजर्स का 2 विकेट का नुकसान। और ये एक और वाइड। पच्चीस रन स्कोरबोर्ड पे, 3 विकेट का नुकसान। 3.2 इज द थर्ड बॉल टू गो, एंड 40 गेंदों में 54 रन की जरूरत। देखिए, अगर आप स्कोर की बात करें तो
कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, 39 गेंदें अभी भी हाथ में हैं, 54 रन बनाने हैं। 8.31 का एवरेज चाहिए। एक प्रेशर बनता हुआ अरुण एवेंजर्स पे। गौरव जैन और पारस जैन खेल रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी। अच्छा ओवर जा रहा है। अब तक एक भी रन नहीं निकला है ओवर में। मिहान जमाद ओवर डालते हुए। जामद। मिहान जामद। जामड़ जामड़ सॉरी। मिहान जामड़ गेंदबाजी करते हुए। और अच्छी गेंदबाजी, अगर ये बॉल भी उन्होंने बीट कर दी तो ये पहला। और ये वाइड गेंद, ये वाइड गेंद जो है, अब यहाँ मेडन ओवर आने की कोई भी संभावना नहीं है। अगर आता तो ये टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर होता, लेकिन मिहान जामन ने अच्छी गेंदबाजी। दैट्स द एंड ऑफ द ओवर। अच्छी गेंदबाजी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बनाए हैं अरुण एवेंजर्स ने, और 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी उम्मीद जागी है। और ऐसा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है उनके सामने में। अगर वो 8 ओवर 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेलें तो सिर्फ आखिरी के 2 ओवर्स में उन पर एक डबल प्रेशर रहेगा। लेकिन ये कहना बहुत गलत नहीं है कि हर फूल चमन का श्रृंगार नहीं होता, हर किसी को दिल से प्यार नहीं होता है। मेरे गुनाहों को परखने वालों, यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं होता। जितने बॉलर्स हैं जो वाइड डाल रहे हैं, शायद वो यही बात कहेंगे कि यहाँ कौन है जो गुनहगार नहीं होता। सबने वाइड डाले हैं। और ये प्लेयर मौजूद, आप देखेंगे तो एक दोनों ही टीम है, जेजानी फॉर्चून फाइटर्स और अरुण एवेंजर्स ने क्षेत्र रक्षण में अच्छा काम किया है। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर अरुण एवेंजर्स का रन रेट बढ़ता हुआ। और ये वाइड बॉल। और ये मारा, और ये सीधा चौकी की तरफ जाती हुई गेंद, एंड इट्स लाइन क्रॉस। अगर इस किस्म की गेंदबाजी मिलती रही, बॉल टू बैट मिलता रहा, स्पेस मिलता रहा, तो फिर चौकों की बरसात होगी। जेवीपीएल 2022 में अभी अभी हमारे जुड़े जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत बहुत नमस्कार। और ये लेग बाइज, इट्स अ वाइड +4।
धन्यवाद हमारे स्पॉन्सर्स का, पगारिया ग्रुप का विशेष रूप से धन्यवाद. द टाइटल स्पॉन्सर इज पगारिया ग्रुप. और ये एक और वाइड. Really want to thank our title sponsor Pagaria Group, food sponsor Shah Nanji Naksin Limited, food partner is Tatwam Restaurant, boundary sponsor is Greenplay Laminates, 4 sponsor by Equent Sanitary Ware, 6 is sponsor by Toto Sanitary Ware. Venue partner is Amit Shinde. और ये एक अच्छा प्लेसमेंट, और ये हो सकता है रन आउट, लेकिन नहीं, दूसरा रन भी आराम से मिल सकता है. थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा सोच कर, थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा अरुण एवेंजर्स के दोनों ही बल्लेबाजों को, क्योंकि बड़ी विकेटें जा चुकी हैं. 3 विकेट का नुकसान अब तक हो चुका है. 39 का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे. 4.3 ओवर्स हो चुके हैं. 40 गेंदों में 33 रन की जरूरत. और ये मिसफील्ड, लेकिन चौका रोका और आराम से. और ये हो सकता है रन आउट, लेकिन नहीं. अच्छा मौका था रन आउट करने के लिए. मिहान जामड़ अगर विकेट पे सही मारते तो शायद एक और विकेट जा सकता था अरुण एवेंजर्स का. सही तरीके से दौड़ना होगा. क्षेत्र रक्षण मजबूत हो रहा है. 31 गेंदों में 38 रनों की जरूरत. और ये एक एक रन कहीं ऐसा ना हो ये एक एक रन अंत में भारी पड़े जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए. एक अच्छे ओवर की अब दरकार है. धन्यवाद देना चाहेंगे भारूट फैमिली, पंकज एंड धीरज मालू परिवार और महावीर जैन परिवार को. जेवीपीएल 2022 के आयोजन में, के नियोजन में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है. डीके मोटर्स, करण कोठारी ज्वेलर्स, प्रदीप कोठारी फाइनेंशियल सर्विसेज, स्वैप ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, अरिहंत वेल्डिंग एंड सेफ्टी का मुख्य रूप से धन्यवाद. पंकज धीरज मालू एंड परिवार और भारूट फैमिली का भी धन्यवाद. साथ ही साथ रजन धड्डा जी, सचिन कोठारी जी, सुधीर सुराना जी और उनके पूरे परिवार का धन्यवाद कि उन्होंने इस किस्म के स्पोर्ट्स इवेंट का साथ दिया. इसके आयोजन में उन्होंने एक बड़ी भूमिका प्ले की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जीतो नागपुर, जीतो यूथ. "29 balls remaining and 37 runs to come on the board. Possible? Not possible? Very much possible." और ये मिहान जामड़ सबसे ज्यादा देखा जाए तो इस पूरे मैच में अब तक के सबसे वैल्यूबल गेंदबाज रहे हैं जब रन्स नहीं देने की बात आई है. पिछले ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया था, वो भी वाइड था. अच्छी गेंदबाजी.
और ये वेल प्लेस्ड बॉल और एक अच्छी फील्डिंग। 4 गेंदें हो चुकी हैं और अब जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। 26 गेंदों में अब 36 रनों की जरूरत है। और ये रन आउट हो सकता है लेकिन नहीं, और देखा और ये चौका हो सकता है लेकिन नहीं, और ये बचा लिया। लेकिन यहां 2 रन आसानी से दौड़ लिए गए। पच्चीस गेंदों में अब 34 रन की जरूरत है। और फिर से ऑफ पे मारा। मियान जामड़ के ओवर की समाप्ति। 46 रन 46 रन बन चुके हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 विकेट्स का नुकसान अब तक हो चुका है अरुण एवेंजर्स को, लेकिन अभी भी उनके पास रिस्क लेने के लिए विकेट्स मौजूद हैं और 24 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। किसी किस्म की चर्चा हो रही है दोनों टीमों के खिलाड़ियों द्वारा। कप्तान रौनक जैन बात कर रहे हैं अमन से। एम्पायर से भी निवेदन किया गया कि इस पूरी चर्चा का वो कोई हल दें। और रायसोनी अचीवर्स की एक खिलाड़ी हमारे सामने से जाते हुए। सातवां ओवर। 24 गेंदों में 33 रन की जरूरत। अगर आप माहौल देखें जेवीपीएल 2022 का, तो ये मैच का जो रोमांच है वही आपको बता सकता है कि आने वाले दिनों में किस किस्म का रोमांच यहाँ पर और होने वाला है। पगारिया ग्रुप का मुख्य तरीके से धन्यवाद, टाइटल स्पॉन्सर ऑफ जेवीपीएल 2022। शाह नानजी नाक्सी लिमिटेड, फूड स्पॉन्सर, फूड पार्टनर तत्वम रेस्टोरेंट, बाउंड्री स्पॉन्सर्स ग्रीन प्लाई लैमिनेट्स, 4 sponsors Equent Sanitary Wear, 6 sponsors is Toto Sanitary Wear, Bowling End is Mahalakshmi Metals, and Bowling End 2 is by Oyster. Venue partner is Amit Shinde. सातवां ओवर
एक तरह से निर्धारित करता है कि अगले 2 ओवर्स में प्रेशर रहेगा या आसानी से बैटिंग टीम जीत पाएगी। बैटिंग टीम के लिए ये एक तरीके का इम्तिहान, 7वां ओवर। 24 गेंदों में 33 रन की जरूरत, और ये पहली गेंद पर 1 रन आसानी से मिलेंगे, और ये बाईस रन की पार्टनरशिप हुई है 17 गेंदों में, अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। राहुल शाह गेंदबाजी करने हैं, और ये उठा के मारा है, कैच हो सकता है, लेकिन कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं था। सर्कल के अंदर के बाहर डीप ऑफ एंड लेग एंड पर दोनों खिलाड़ियों को खड़ा किया गया, क्योंकि अब ये ओवर बड़ा निर्धारित ओवर है। और ये भी उठा के मारा है, स्ट्रेट ड्राइव में एक प्लेयर मौजूद, लेकिन और ये चौका। 'मैं आपको ये भी बता दूं कि रोशनी भी कम होती जा रही है। द सनलाइट इज समवेयर नॉट ऑफ एनी सपोर्ट राइट नाउ, तो बड़े ध्यान से खेलना होगा। और ये एक अच्छा स्वीप, गैप में मारा आने की कोशिश थी, और 1 रन आसानी से मिला। भले ही पार्टनरशिप बड़ी लंबी चली है, अब तक 28 रनों की पार्टनरशिप है, लेकिन दौड़ना पड़ेगा, ये ओवर का पूरा फायदा लेना पड़ेगा। अभी भी 2 गेंदे बाकी हैं। 53 रन 3 ओवर 3 विकेट के नुकसान पर। और ये क्लीन बोल्ड, ऑफ विकेट पे गेंद लगी और बेल्स डाउन। एक अच्छी गेंदबाजी, ये उनका तीसरा विकेट है इस मैच का। पहले 2 विकेट बैक टू बैक लेकर अरुण एवेंजर्स पे एक अलग किस्म का प्रेशर राहुल शाह ने क्रिएट कर लिया था, और अब एक और विकेट, और महत्वपूर्ण विकेट, और महत्वपूर्ण ओवर में एक अपनी अच्छी भूमिका राहुल शाह द्वारा। मनन मारू मंच पर, क्रीज पर, मरुन मनन मारू मारने आया है। आप इसको एक शब्द शैली में अगर लें तो बोलना बड़ा डिफिकल्ट है। मनन मारू मारने आया है गेंद को, और ये प्रेशर खुद पे नहीं ले रहे हैं मनन। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो कह रही है, वो कह रही है कि नहीं बॉस, अभी पिक्चर बाकी है। कहते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इरादा है जीत पाने का, तरीका बदलना होगा। दोनों ही टीमों को अब अपना तरीका इसीलिए बदलना होगा क्योंकि 8वां ओवर है। 7वां और 8वां ओवर जो होता है वो किसी भी मैच का निर्णायक ओवर होता है, जिसमें ये बहुत क्लियर हो जाता है कि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन अब तक दोनों ही टीमों ने अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं, मतलब पूरे फुल स्विंग में अब तक बैटिंग टीम खुलकर नहीं खेल पाई है, वो बस अपना रन रेट मैनेज कर रही है।
और बॉलिंग टीम पिछले ओवर में उन्होंने राहुल शाह को बेचकर ये बता दिया कि हम प्रेशर में खिलाएंगे आपको, इतना आसान भी नहीं होगा आपको जीतना, हम दावेदार हैं जीत के। वहीं पर अब प्रतीक रांका को 9 रन दिए थे पिछले ओवर में। क्या ये ओवर प्रतीक रण का है या रंग का है? और ये उठा दिया है, कोई है तो नहीं कैच पकड़ने के लिए, लेकिन 1 रन आसानी से मिलेगा। कहीं ना कहीं अंधेरे का फायदा उठाया जा सकता है। सत्रह गेंदों में 25 रनों की जरूरत। और ये उठा के मारा है, लेकिन प्लेयर मौजूदा मन है, लेकिन 4 रन। सोलह रनों में 16 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। एक निर्णायक ओवर। साउंड चालू होने की घोषणा, राहुल जी धन्यवाद। और एक अच्छा प्लेसमेंट, लेकिन प्लेयर वहां पर मौजूद, संभल कर खेलना होगा अरुण एवेंजर्स को। उत्साह का माहौल डगआउट में, डगआउट से आवाजें आती रहेंगी तो शायद प्रोत्साहन मिलता रहेगा। हेलो, चेक चेक। और प्लेयर मौजूद, 1 रन आसानी से मिलेंगे। 14 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। अरुण एवेंजर्स के प्लेयर्स के लिए और एक बड़ा विकेट आता हुआ। राहुल शाह का कैच। जेजानी फॉर्चून फाइटर्स के लिए, लेकिन पूरा सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, शायद जीत तक अपने आप को, अपने एक्सप्रेशंस को दबा के रखेंगे जेजानी फॉर्चून फाइटर्स। जेवीपीएल 2022 का सबसे रोमांचक मैच इस वक्त चल रहा है। बैट्समैन कृपया बताएं। निशान देसाई क्रीज पर, प्रतीक रांका गेंदबाजी करते हुए। आखिरी गेंद, 13 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। 59, 5 विकेट के नुकसान पे अरुण एवेंजर्स। और पल पल रोमांच भरता हुआ 2022 का ये जेवीपीएल का टूर्नामेंट। विशेष रूप से धन्यवाद पगारिया ग्रुप का। Really want to thank our title sponsors, Pagaria Group, food sponsor, Nanji Naxi Limited, food partner, Tatvam Restaurant, boundary sponsor, Greenply Laminates, 4 sponsors, Aquint Sanitary Wear, 6 sponsors, Toto Sanitary Wear. Bowling End 1 is by Mahalakshmi Metals and Bowling End 2 is by Oyster. Venue partner, Amit Shende को धन्यवाद। एक बड़ा रोमांचकारी माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं धनवटे नेशनल के ग्राउंड पर, जहां पर जेवीपीएल 2022 ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। 2 बड़ी टीमें
बड़े उद्देश्य के साथ, लक्ष्य के साथ उतरे। एक तरफ जेजानी फॉर्चून फाइटर्स 78 रन्स बनाए, 79 का लक्ष्य दिया। वहीं पर अरुण एवेंजर्स इस वक्त 59 के स्कोर पे 5 बड़े विकेट जा चुके हैं। 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। और ये विकेट, छठवां विकेट अरुण एवेंजर्स का। शानदार गेंदबाजी। अमन जैन की धांसू बॉलिंग। अरुण एवेंजर्स के डगआउट में माहौल नहीं दिख रहा है, थोड़ा ताली वाली बजे तो माहौल बने। 11 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। और ये संभल के खेलना होगा क्योंकि अब 10 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज को ऑफ देखना पड़ेगा, लेग देखना पड़ेगा, स्ट्रेट देखना पड़ेगा। नौ गेंदों में 20 रनों की जरूरत। और ये उठा के मारा और अमन ने बड़ी शानदार फील्डिंग। ये कैच हो सकता था लेकिन वेल, अब गुड फील्डिंग बाय अमन जैन। 11 रन अब तक दे चुके हैं अमन। अपने पिछले ओवर और ये ओवर को अगर हम एक साथ मिला दें तो अब तक 11 रन दे चुके हैं अमन और एक विकेट भी लिया है। 8 गेंदों में 20 रन। सात गेंदों में 20 रन की जरूरत। अब लग रहा है कि पासा पलट सकता है। और इस पूरे टूर्नामेंट का अब तक का पहला मिड इन ओवर अमन जैन का। अ वेरी गुड ओवर। 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत, क्योंकि ये जेवीपीएल 2022 है, इसमें कुछ भी हो सकता है। चेक चेक चेक। रणनीति बदलनी पड़ेगी, क्षेत्र रक्षण की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। बल्लेबाजी बहुत सोच समझ के करनी होगी। I request Raisoni team and SMS team to please come for toss. अगला Captains मैच of Raisoni and SMS team please come रायसोनी for toss. वर्सेस एसएमएस स्ट्राइकर्स द्वारा के बीच होगा। आखिरी ओवर धवल जैन डाल रहे हैं। इसके पहले कोई ओवर नहीं डाला है तो बैट्समैन को नहीं पता किस किस्म की Captain of गेंदबाजी होने Raisoni वाली है। Achievers and captain of SMS Strikers please come at stage for the toss. I request Nirvay Bhaiya to please come here. रायसोनी अचीवर्स और एसएमएस स्ट्राइकर्स के बीच में जो मैच होने वाला है उसके लिए टॉस का आगाज हो चुका है। दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है वो कृपया मंच पर आएं और टॉस की प्रक्रिया में शामिल हो। प्रणय, आखिरी ओवर, 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। अरुण एवेंजर्स पे सबकी निगाहें।
और ये रोका जा सकता है। 1 रन आसानी से मिले, लेकिन अब भी 5 गेंदों में 19 रन चाहिए। दोनों ही जगह नर्वसनेस बरकरार। और वाइड बॉल। डगआउट में बैठी अरुण एवेंजर्स की टीम प्रोत्साहन बढ़ाते हुए अपने बैट्समैन के, और ये उठा के मारा है, और ये 6 चाहिए था अरुण एवेंजर्स को, पर प्रेशर बरकरार। रायसोनी अचीवर्स और एसएमएस स्ट्राइकर्स के बीच में जो अगला मैच है, उसमें रायसोनी अचीवर्स ने टॉस जीत लिया है, और एक और उठा के मारा है अमन मौजूद, और ये कैच। इसके पहले वाली गेंद में जब गेंद आया था तब अमन चूक गए थे, लेकिन गुड कैच अमन, गुड कैच। एक बड़ी भूमिका अमन जैन ने इस पूरे के पूरे मैच में दिखाई है। अरुण एवेंजर्स और प्लेयर मौजूद, 2 रन दौड़ रहे हैं, हो सकता है, लेकिन नहीं। बैट्समैन का नाम, जो अभी भी उतरे उनका नाम बताएं, बैट्समैन का नाम बताएं। बैट्समैन का नाम संयम। दो गेंदों में 10 रन। और ये तो अब और ये जीत हासिल हुई है, क्या बात। Jejani Fortune Fighters have fought till the end.